हेलो, कैसे हो सब लोग। आज हम लोग नया टॉपिक लेने वाले हैं, फाइंडिंग द स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ही फाइंड करेंगे, लेकिन इसके पहले हमने देखा था कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे। लेकिन आज हम देखने वाले हैं फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन शायद लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा, तब भी इस साल हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 324। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालेंगे वो आज हम देखने वाले हैं। 324 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 324 यहाँ पे लिखते हैं और ऐसा कॉलम बनाते हैं। ठीक है, 324 लास्ट में 4 है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से उसको डिवाइड करेंगे। 2 1 जार 1 कैरी हुआ, 2 6 जार 12 और 2 2 जार 4। फिर और 2 से कर सकते क्योंकि लास्ट में 2 दिया हुआ है, तो 2 8 जार 2 1 जार 81 आया है। 81 आया तो 2 से नहीं हो सकता, फिर हम क्या करेंगे, 3 से करेंगे। 3 2 जार 6 और 3 7 जार 21। फिर और 3 से करते हैं, तो 3 से करते हैं तो 3 9 जार 27। अगेन 3 से, 3 3 जार 9 और फिर 3 से तो 3 1 जार 3। जब तक यहाँ पर 1 नहीं आता तब तक हमारा फैक्टराइजेशन चलता ही रहेगा। तो इसको हम कब कैसे लिख सकते हैं, 324 का फैक्टराइजेशन कितना हुआ है। 324 का देखिए, 2 2 बार आया है, 2 इंटू 2 इंटू 3 कितने बार आया है, 3 4 टाइम्स आया है। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। देखिए यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम सबसे पहले 2 का पेयर है क्या देखते हैं, 3 का पेयर है क्या देखते हैं, और ये 3 का पेयर है क्या देखते हैं। तो क्या होगा, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं हम। 324 इक्वल्स टू, यदि हमको ऐसा भी लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 3 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ, यदि किसी ने पूछा हमसे स्क्वायर रूट ऑफ 324 है तो क्या हो सकता है, तो ये जो 2 टाइम्स है स्क्वायर में दिया हुआ है, ये स्क्वायर से बाहर निकल जाएगा। स्क्वायर रूट है तो हम क्या करेंगे, सिंगल 2 लिखेंगे, इंटू 3 लिखेंगे, इंटू 3 लिखेंगे। ये स्क्वायर नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट दिया हुआ है। इक्वल्स टू 2 3 जार 6 और 6 3 जार 18, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 324 कितना होता है, 18 होता है। सबके समझ में आया है कैसे करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन 324 का। अभी हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 256। इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है हमको, तो सबसे पहले हम 256 लिखते हैं। देखिए इसका फैक्टराइजेशन करना है तो कैसे करेंगे हम, 6 यहाँ पर दिख रहा है मतलब 2 से डिवाइड होगा। 2 1 जार 2 2 जार 4, कैरी आएगा 2 8 जार 16। फिर अगेन 2 से होगा क्योंकि 8 दिखाई दे रहा है यहाँ पर। 2 6 जार 12 और 2 4 जार 8। अगेन 2 से होगा, 2 3 जार और 2 2 जार। अगेन 2 से होगा, 2 1 जार 2 6 जार 12। 2 से और डिवाइड हो जाएगा, 2 8 जार 16। 2 से और डिवाइड हो जाएगा, 2 4 जार 8। 2 2s आर 4 और 2 1s आर 2। जब तक यहाँ पर 1 नहीं आता तब तक हमारा फैक्टराइजेशन चलता ही रहेगा। तो 256 मतलब क्या होगा, 256 इक्वल्स टू, देखिए अभी इक्वल्स टू हम यहाँ पर लिखते हैं। 2 कितने बार आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 2 इंटू, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 7 और 8, इसका हम पेयर बनाते हैं। पेयर बनाने से हमको इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं हम। 256 इक्वल्स टू, यदि स्क्वायर रूट ऑफ 256 हमने लिखा है
तो क्या हो सकता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ ये सब हो सकता है, इसको हम एक ब्रैकेट में भी ले सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और उसका स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, उसका स्क्वायर ये लिख सकते हैं। यदि इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालना है तो ये स्क्वायर निकाल देना पड़ेगा, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 4 टाइम्स कितना आएगा, 4 टाइम्स कितना आएगा, 2 आएगा, मतलब 2 टू जार 4, 4 टू जार 8 और 8 टू जार 16। मतलब देखिए मीन्स इसका मतलब क्या हुआ है कि स्क्वायर रूट ऑफ 256 कितना हुआ है, 16 हुआ है। सबके समझ में आया है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 56 कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं कि इज 48 अ परफेक्ट स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन यदि हमसे पूछा गया है कि 48 परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, इसके लिए हमको सबसे पहले 48 के क्या करने पड़ेंगे, फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा 48 का। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए 2 का 2 टू जार 2 4 जार, फिर और 2 से करते हैं, 2 1 जार 2 2 जार, फिर और 2 से करते हैं 2 6 जार, 2 6 जार के बाद फिर 2 से करते हैं, फिर 3 आया है और फिर 3 से करना पड़ेगा तो 1 आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 48 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 48 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। देखिए तो 2 2 टाइम्स आया है, ये भी 2 2 टाइम्स है, लेकिन 3 2 टाइम्स नहीं आया है, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है क्या, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। क्या लिख सकते हैं हम, सिंस all the factors are not in pairs, so 48 is not a perfect square। 48 परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 48 को और 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, इज 48 अ परफेक्ट स्क्वायर, तो हमने बता दिया कि 48 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सभी फैक्टर्स क्या है, पेयर में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 6400। इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि 6400 हम लिखते हैं यहाँ पर। 6400 लिखने के बाद देखिए इसको हम स्केल से ही निकाल लेते हैं, क्योंकि हो सकता है इसका बहुत बड़ा भी आ सकता है, इसलिए हम स्केल से ही निकालते हैं। स्केल से निकालने के बाद देखिए क्या होगा, 6400 पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 जार 2 2 जार 0 0, फिर और 2 से करते हैं, 2 1 जार 2 6 जार 1 और 2 2 6 जार 12, 0 और 0, फिर और 2 से करते हैं तो 2 8 जार 800 आएगा, फिर 2 से नेक्स्ट 2 से 400 आएगा, फिर 2 से करते हैं तो 200 आएगा, फिर 2 से करते हैं तो 100 आएगा। और 100 का वैसे भी हमको मालूम है 100 का 10 इंटू 10 मतलब 100 है, तो हम डायरेक्ट 10 इंटू 10 भी कर सकते हैं, नहीं तो हम 2 से भी कर सकते हैं। 2 5 जार 10 50 आएगा, फिर 2 से करते हैं, 2 2 जार और 2 5 जार, फिर 5 से करते हैं, 5 5 जार और फिर अगेन 5 से करते हैं तो यहाँ पे 1 आता है। तो ये फैक्टराइजेशन हो गया है 6400 का। तो 6400 का फैक्टराइजेशन लिखने के लिए देखिए 6400 इक्वल्स टू, अभी देखिए क्या हुआ, 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स 2 आया है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पर 6 टाइम हो गया है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू 2 इंटू 2, 2 बार और लिखने का बचा था, और फिर हुआ 5 इंटू 5। अब देखिए इसका पेयर बना के देखते हैं, ये एक पेयर बन गया है, ये दूसरा पेयर बन गया है, ये तीसरा पेयर, ये चौथा पेयर और ये पांचवा पेयर, 5 का एक पेयर बना है। तो हम क्या कर सकते हैं,
अंडर रूट ऑफ, जब हम अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 6400 जब लिखेंगे तब ये दो में, ये दो 2 टाइम्स 2 है ना, इसमें से एक एक 2 लेंगे, सेकंड में से एक 2 लेंगे, थर्ड में से एक 2 लेंगे, फोर्थ में से एक 2 लेंगे और 5 लेंगे। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आया है, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16 और 16 5 जार कितना होता है 80। मीन स्क्वायर रूट ऑफ 6400 कितना आया है 80 आया है। ओके, उसके बाद क्या क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, इज 90 अ परफेक्ट स्क्वायर। इज 90 अ परफेक्ट स्क्वायर। देखिए 90 का हम करके देखते हैं कि क्या आता है। ओके से करते 2 4 जार 8, 1 और 2 5 जार 2 5 जार 10। ओके, अभी तो 45 आया, 45 आया तो हमको 3 से ही करना पड़ेगा। 3 1 जार 3 और 1 और 5 3 5 जार 50। फिर और 3 से करते हैं तो यहाँ पर 3 5 जार 50 और फिर 5 से करते हैं तो 1 जार। मतलब देखिए 45 का 90 का क्या आया है फैक्टराइजेशन, 90 इक्वल्स टू क्या आया है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है क्या, क्योंकि पेयर में 3 आया है, बस 2 और 5 पेयर में नहीं आया है। तो हम क्या बोल सकते हैं, द प्राइम फैक्टर्स 2 and 5, 2 and 5 do not occur in pair। पेयर में है क्या वो, ये पेयर में नहीं है, do not occurs in pair। therefore 90 is not a perfect square। 90 परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं है, 90 is not a perfect square। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाना है ये हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अभी क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, इज 2352 अ परफेक्ट स्क्वायर। इन्होंने पूछा है इज 2352 अ परफेक्ट स्क्वायर है क्या, ये परफेक्ट स्क्वायर है। अ परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल, फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल। स्मॉलेस्ट मल्टीपल निकालना है हमको इसका, स्मॉलेस्ट मल्टीपल, स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2352 which is a perfect square। ऐसा स्मॉलेस्ट मल्टीपल निकालना है कि 2352 क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि 2352 परफेक्ट स्क्वायर है क्या। 2352 का पहले फैक्टराइजेशन करके देखते हैं। 2352 इसका फैक्टराइजेशन करने के लिए देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से 2 1 जार 2 1 जार 1 और 5 2 7 जार और 2 1 और 2 है 2 6 जार। उसके बाद अगेन 2 से कर सकते हैं। 2 5 जार 10, 1 और 7 2 8 जार 16 और 2 8 जार 16। नेक्स्ट और 2 से करते 2 2 जार 4, 1 और 8 2 9 आर 18 और 2 4 जार 8। अगेन 2 से कर सकते हैं। 2 1 जार 2, 2 4 जार 8 और 2 7 जार 14। फिर 2 7 जार 14 आए तो हम 3 से करके देखते हैं। 3 4 जार 12, 2 रिमेनिंग बचा 2 और 7 तो 3 9 जार 27। 49 है तो 49 है तो हमको ये मालूम है, यहाँ पर भी अंडरलाइन देने की बची थी, हमको ये मालूम है कि 7 इंटू 7 49 होता है, तो 7 1 जार। तो देखिए इसके फैक्टराइजेशन क्या हो सकते हैं, 2 3 5 2 के 2 3 5 2 है तो इसके फैक्टराइजेशन क्या हो सकते हैं। 2 कितनी बार आया है, 2 4 बार आया है, इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, हम 4 बार लिखते हैं। उसके बाद 3 इंटू 7 इंटू 7। देखिए 2 का पेयर बन सकता है, यहाँ पर भी 2 का पेयर बन सकता है, 7 का पेयर बन सकता है। पेयर नहीं बन सकता, किसका नहीं बन सकता, 3 का नहीं बन सकता है। ईच प्राइम फैक्टर
प्राइम फैक्टर 3 इज, क्या लिखेंगे हम लोग, प्राइम फैक्टर 3 हैज नो पेयर, पेयर है क्या उसको, हैज नो पेयर, देयरफॉर सबसे पहले तो हम लिखते हैं 2352 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 3 गेट्स अ पेयर, हमको यदि 3 का पेयर चाहिए, इफ 3 गेट्स अ पेयर, 3 का यदि गेट्स अ पेयर, 3 का यदि हमको पेयर चाहिए तो क्या कर सकते हैं, गेट्स अ पेयर, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई, हम क्या कर सकते हैं, इसको किससे, 2352 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2352 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 2 6, 3 5 15, 1 कैरी, 3 3 9, 10, 1 कैरी, 3 2 6 और 7, क्या आंसर आता है, इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे हम तो क्या होगा, तो हमको क्या मिलेगा, 2 इंटू तो है ही पेयर में, 7 तो है ही पेयर में, और फिर 3 भी पेयर में हो जाएगा, तो ये एक पेयर बनेगा, ये एक पेयर बनेगा, ये पेयर तो था ही, 3 का पेयर बनाने के लिए हमने क्या किया था, 2352 को 3 से मल्टीप्लाई किया था, तो इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आया, 7056 आया, इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, अभी 2352 इंटू 3 कितना आया, 7056 आया, इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3, तो स्क्वायर रूट ऑफ 7056 इक्वल्स टू क्या हो सकता है, इस 2 में से एक 2 बाहर निकालते हैं, इस 2 में से एक 2 बाहर निकालते हैं, दोनों 7 में से एक 7 बाहर निकालते हैं और दोनों 3 में से एक 3 बाहर निकालते हैं, तो क्या हो सकता है, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12 और 12 7 जार 84, तो स्क्वायर रूट ऑफ 7056 क्या हो सकता है, 84 हो सकता है। फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल, कौन सा मल्टीपल निकाला है, 3 इज द मल्टीपल ऑफ 2352 विच इज द परफेक्ट स्क्वायर, और क्या बन गया, 3 से मल्टीप्लाई करने से 7056 बन गया और उसका स्क्वायर रूट क्या बना है, 84 बना है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन भी सबके। हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी डिवाइडेड, इसके पहले हमने मल्टीप्लाई का देखा था, अभी हम डिवाइडेड का देखते हैं, मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द quotient is a perfect square, क्वेश्चन क्या बनना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। चलिए उसके लिए हम क्या करते हैं, 9408 का क्या निकालते हैं, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं 9408 का। देखिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 9408 सबसे पहले 2 से करते हैं, 2 से करते हैं तो 2 4 जार 8, 1 2 7 जार 14, 0 और 2 4 जार 8, उसके बाद और 2 से करते हैं, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 5 जार 10, 2 2 जार 4, फिर और 2 से करते हैं, 2 1 जार 2, 2 7 जार 14, 1 2 2 6 जार 12, अगेन 2 से कर सकते हैं हम, 2 5 जार 10, 2 8 जार 16 और 2 8 जार 16, नेक्स्ट 2 से कर सकते हैं, 2 2 जार 4, नो 2 2 जार 4, 1 कैरी, 2 9 जार 18 और 2 4 जार 8, 294 आया, 294 आया तो 2 से कर सकते हैं हम अगेन, 2 1 जार ये 9 है, 2 4 जार 8 और 2 7 जार 14, इसके बाद देखिए 2 7 जार 14 आया तो इसको 3 से भी नहीं होगा, 3 से हो सकता है, 3 4 जार देखिए हो सकता है क्या, देखते हैं 3 4 जार 12 हम कर सकते हैं, 3 4 जार 12, 2 और 7
3 9 27। फिर 49 है तो ये हमको मालूम है कि 7 इंटू 7 49 होता है, और यहाँ पर 7 1 7। तो देखिए क्या हुआ है, 9408। 9408 का फैक्टराइजेशन यदि हमको निकालना है तो 2 कितने बार आया है, 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 आया है। 2 इंटू 2 इक्वल्स टू लिखते हैं, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 टाइम 2 आया है। 6 टाइम 2 आने के बाद 7 3 एक ही बार आया है, और 7 कितने बार आया है, 7 दो बार आया है। मतलब ये 2 का एक पेयर बना, ये 2 का एक पेयर बना, ये 2 का एक पेयर बना, और 7 का पेयर बना। किसका पेयर नहीं बना, पेयर किसका नहीं बना, 9408 इक्वल्स टू दिस। तो पेयर किसका नहीं बना, 3। देन वी हैव टू, हमको डिवाइड, मस्ट बी डिवाइडेड, देन वी डिवाइड 9408 बाय 3। 9408 बाय 3 हमने डिवाइड किया। यदि देखिए यहाँ करके देखते हैं, 9408 डिवाइडेड बाय 3, 3 3 जार 9, 0 4 आया, 3 1 जार 3 हुआ, 1 और 0, 3 3 जार 9, 9 हुआ, 1 कैरी और 8, 3 6 जार 18। तो 3132, 3136 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इज इक्वल्स टू क्या हो सकता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 कितने बार है, 6 बार 2 है, और 2 बार क्या है, 7 है। क्योंकि 3 था एक, लेकिन 3 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो ये भी पेयर में, ये भी पेयर में, ये 2 भी पेयर में, 7 भी पेयर में है। तो हम क्या बोल सकते हैं, 3 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3136 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। इसमें से एक 2 ले लिया हमने, यहाँ से भी एक 2 ले लिया, यहाँ से भी एक 2 ले लिया, और एक 7 ले लिया। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 4 2 जार 8, 7 इक्वल्स टू क्या हो सकता है, इक्वल्स टू 56 हो सकता है। मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 3136 इक्वल्स टू 56। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी डिवाइडेड। मतलब 9408 को 3 का पेयर नहीं आया था, तो हमने क्या किया, 3 से उसको डिवाइड किया, तो क्या आया, 3136 आया। और 3136 का हमने क्या किया, फैक्टराइजेशन किया। फैक्टराइजेशन करने के बाद हमने उसका स्क्वायर रूट निकाला, तो स्क्वायर रूट कितना आया है, 56 आया है। ये सबके समझ में आ गया है। तो हम एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। Smallest square number which is divisible each of the numbers. Six, 9 and 15. Find the smallest square number which is divisible by each of the numbers 6, 9 and 15. अभी इसको कैसे करना है ये अभी देखते हैं हम। टेक द एलसीएम। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, 6 का, 9 का और 15 का। देखिए इसका एलसीएम कैसे लेना है। वैसे आपको एलसीएम लेना भी आता है और एचसीएफ लेना भी आता है। देखिए इसका एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 3 जार 6, ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, ये 2 से नहीं डिवाइड हो सकता। फिर 3 से करते हैं, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, 3 5 जार 15। फिर अगेन 3 से करते हैं, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, यहाँ पर तो 1 ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर 3 1 जार 3 और 5 ऐसे रहेगा। फिर 5 से करते हैं, तो यहाँ पर भी बनाएगा, यहाँ पर भी बनाएगा, और यहाँ पर भी बनाएगा। हाँ देखिए, टेक द एलसीएम ऑफ दिस। एलसीएम, हम यदि एलसीएम लेते हैं इसका, एलसीएम ऑफ 6, 9 एंड 15 इक्वल्स टू क्या हो सकता है, एलसीएम इसका 2 इंटू 3 दो बार आया है, 3 इंटू 5,
2 इंटू 3 इंटू 5। देखिए यहाँ पर तो 3 तो पेयर में बना है, लेकिन 2 पेयर में है क्या? 2 भी पेयर में नहीं है और 5 भी पेयर में नहीं है। तो हमको इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहले तो इसका मल्टीप्लिकेशन करते सबका। 2 3 जार 6, 6 3 जार 18 और 18 5 जार। हम देखते हैं 2 3 जार 6 और 6 3 जार 18 और 18 इंटू 5 90 आता है। 18 5 जार कितना आता है? 90। अब देखिए इस 90 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमको 2 और 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 and 5 द प्राइम फैक्टर। 2 and 5 आर नॉट इन पेयर में है क्या? नहीं है। तो हमको उसको पेयर में बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 90 इंटू एक 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एक बार 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यदि हम इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 90 इंटू 10, 90 इंटू 10 होगा तो होगा 900। तो स्क्वायर नंबर कौन सा आएगा? फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविडेड बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर कौन सा आएगा? स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय 6 9 and 15 इज। कौन सा है स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर? इज 900। 900 को आप यदि 900 देखिए 900 डिवाइड बाय 6 करते हैं तब भी हो सकता है, 900 डिवाइड बाय 9 कर सकते हैं तब भी हो सकता है, और 900 डिवाइड बाय 15 करते हैं तब भी हो सकता है। ये तीनों भी हो सकता है। इसलिए दिस इज द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच इज 900 इज द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। ये सबके समझ में आ गया? ऐसा भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर which is divisible, ये divisible that the quotient is the perfect square, smallest number which is the multiple, ये भी कर सकते हैं। और यदि हमको अलग अलग नंबर दिए हैं तो उसका भी आप स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकाल सकते हैं। सबके समझ में आ गया यहाँ तक? तो नेक्स्ट वीडियो में अभी हम देखते हैं एक्सरसाइज 5.3।